सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 6 चंदा मामा की जय का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं मंगल सक्सेना। चंदा मामा की जय यह पाठ एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है नाटक। इस एकांकी में लेखक ने छोटे बच्चों में जो बड़ों के प्रति आदर भावना, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है कि हमेशा छोटे बच्चों को अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और जो उनसे छोटे होते हैं, छोटों का हमको उनको प्यार भी देना चाहिए। जो उनके अंदर बुरी आदतें हैं उनको त्याग कर सबको शांति प्रियता से रहना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बहुत सुंदर नाटक का यहाँ पर वर्णन किया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं परिचय। मंगल सक्सेना जी का जन्म 1936 बीकानेर राजस्थान में हुआ। उनकी मृत्यु जुलाई 2016 में हुई। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैं तुम्हारा स्वर आदि। जो मंगल सक्सेना जी हैं वे कवि भी हैं, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान किया है। जो सक्सेना जी यह बहुत गुणी थे। वे कवि भी थे, नाटक का डायरेक्शन भी करते थे। वो राजस्थान साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे और साहित्य में उनका बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह जो पाठ है यह बच्चों में अच्छे गुणों को निर्माण करने के लिए किस प्रकार से हम नाट्य के द्वारा बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, यहाँ पर वही दिया गया है। तो इसके जो मेन पात्र हैं, सुनील है, इसमें 8 वर्ष का बालक है। अनिल है जो 5 वर्ष का है। उसमें 4 बच्चे हैं, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष की रखी गई है। रात रानी है इसमें जो 13 वर्ष की आयु की एक लड़की है। नींद परी है, उनका 11 वर्ष है। और चंदा मामा है जो 14 वर्ष के हैं। 2 तारे भी हैं, आयु प्रत्येक 9 वर्ष की है। और 3 पहरेदार हैं 10-12 वर्ष के। और समय है इसमें अर्धरात्रि, मतलब 12 बजे की बात का समय है। और स्थान है बादलों का देश। तो आइए शुरुआत करते हैं। रात रानी काली पोशाक में बैठी है। सामने टेबल पर हथौड़ी है। पीछे सेविका पंखा झल रही है। पंखा झलना मतलब पंखा पीछे से हवा दे रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है। उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढीली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। चोंगा मतलब कि इवनिंग गाउन जो होता है। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। उनिंदे से मतलब बहुत मायूस होकर बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँग रहा है। ऊँग रहा है मतलब कि उसे नींद आ रही है, मुंह फाड़ रहा है वो। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। तो पर्दा अब उठता है। ये जो था, ये सीन था कि ये रात का समय है। रात के समय में रात रानी बैठी हुई है पोशाक पहन के। 2 लोग उस पे पंखा चला रहे हैं। नींद परी खड़ी है, उसके पीछे 2 तारे खड़े हैं बाजू में। 5 बच्चे सामने बैठे हुए हैं और सभी बच्चे बहुत मायूस हैं। तो फिर ऐसे में पर्दा उठता है। जो नींद परी है वो बोलती है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल, खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी डांट कर उसको पूछती है, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर से रोने लगता है। सुनील का छोटा भाई अनिल होता है। तो वो अपने भाई को देखकर वह क्या होता है, रोने लगता है। सभी जोर से रोने लगते हैं।
अरे चुप हो जाओ, नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। अब रात रानी डांटती है। तो जैसे ही सब बच्चों को डांटती है तो अनिल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, और फिर उसके बाद सब बच्चे उसको देखकर रोने लगते हैं। तो नींद परी बोलती है नींद परी को रात रानी बोलती है इन्हें चुप कराओ। फिर नींद परी कहती है, और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था। अब नींद परी बताती है कि जो सुनील है यह अपने घर में चाय कप की प्लेट तोड़ा था उसने, और उसकी माँ ने उसको पीटा था और तब जाकर वह सोया था। फिर रात रानी कहती है इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से बोलती है वो, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। फिर नींद परी कहती है यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। अब नींद परी उनके जो अंदर गुण है वो बता रही है कि यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता है, और खाना कभी भी यह समय पर नहीं खाता है, और ना ही खेलने वो बाहर जाता है। हर समय वो क्या करता है, खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करता, हर समय वह ने कुछ न कुछ अलग ही काम करता है। तो रात रानी पूछती है जवाब दो। सुनील भोलेपन से ने धीरे से बोलता है अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी बोलती है यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। अब नींद परी और उसके ने बता रही है कि यह बड़ों को तू करके बात करता है, उनका आदर रिस्पेक्ट नहीं करता है और दूसरों को मारता है वो। फिर सुनील बोलता है अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, ये तो झूठ मूठ कहती है। अब बच्चा है, वो बच्चा एकदम से बोलता है क्या मैंने आपको तू कहा, मैंने आपको मारा, तुम तो झूठी बोलती हो। तो रात रानी कहती है देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि मैं तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रोने लगते हैं। अब रात रानी ने उनको बताया देखो तुमने अभी कैसा कहा, तुमने अभी बड़ों का मजाक उड़ाया, तुमको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। यह देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और उसको देखकर सब रोने लगते हैं। क्यों रोते हो, चिल्लाकर रात रानी बोलती है चुप रहो वरना। फिर अनिल बोलता है सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। अब उसके भैया को, ये जो अनिल उसका जो भाई है सुनील को सजा देने वाले थे रात रानी, तो अनिल यह बोलता है कि मेरे भैया को सजा मत दो, और रोने लगता है। रात रानी अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो क्यों, रात रानी कहती है। अनिल बोलता है रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं, और फिर सब हंस पड़ते हैं। अब उसको लगता है कि वो मजाक में रोएगा तो मम्मी उसे खाने के लिए क्या देगी, लड्डू देगी, इसलिए वह उसका भोलापन देखकर सब हंसने लगते हैं। रात रानी हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात ना माना करे, तब। अब रात रानी उससे समझाते कि तुम्हारी माँ को हम कहेंगे कि तुम जब रोते हो तो तुम्हारी बात उनको नहीं माननी है। तो अनिल बोलता है तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। फिर सुनील रोने से हमको बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। अब उसका भाई दूसरा भी वो बोलने लगा रोने हम रोते हैं तो हमें बताशे मिलते हैं। बताशा मतलब वो शक्कर का एक प्रकार का से सफ़ेद सफ़ेद बड़ा सा गोल गोल रहता है, उसे बताशे कहते हैं। रात रानी यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। बच्चे को समझाते हुए बता रही है कि ये तो बुरी बात है कि तुम अपने हर बात के लिए रोते हो और हर बार तुम्हें बताशे मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। सुनील रुआसा सा होकर, रुआसा मतलब रोता हुआ, आप क्षमा करें, मैं अब कभी शैतानी नहीं करूँगा। अब सुनील रोते रोते रात रानी को विनती करता है कि मुझे माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हम कभी शैतानी नहीं करेंगे। और अनिल भी बोलता है हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दो। फिर रात रानी हथौड़ी पीट कर शांति शांति, शोर मत करो। और फिर इतने में चंदा मामा आते हैं।
चंदा मामा की एंट्री होती है इतने में। नींद परी, चंदा मामा आप? रात रानी, चंदा मामा खड़ी हो चंदा मामा। रात रानी खड़ी हो जाती है और सब फिर उनको देखकर चंदा मामा को खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से ताली पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, यह नारे लगाते रहते हैं। चंदा मामा बोलते हैं जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। तो रात रानी से बोलते हैं चंदा मामा, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। अब चंदा मामा जैसे ही आ जाते हैं तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, ऐसा वह खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तो चंदा मामा भी उनको बोलते हैं जय हिंद मेरे बच्चों। और फिर रात रानी को वह बोलते हैं कि तुम तो बच्चों पर अन्याय कर रही हो। तो रात रानी डर जाती है, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। अब चंदा मामा बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण ज़्यादा है और खराब बुरी आदतें कम है तो उन्हें कभी भी सज़ा दी नहीं जाती, उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। तो रात रानी क्रोध से, नींद परी तुमने इनके अच्छे गुण नहीं बताए, क्यों? अब रात रानी नींद परी को डांटती है कि तुमने इसके गुण नहीं बताए हमको। तो चंदा मामा बोलते हैं यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं और प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते। अब चंदा मामा बताते हैं कि यही बुरी बात है, तुम जब किसी की बुराई देखते हो तो उसमें अच्छाई भी हमको ढूंढनी चाहिए। ये जो सुनील है वो अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता है, वो सबसे प्यार करता है और अपने से बड़ों का वो कहना भी मानता है, उनका आदर भी करता है, आपस में कभी नहीं ये लोग झगड़ते हैं। तो रात रानी, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी, रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। तो रात रानी कहती है अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। तो फिर रात रानी कहती है अगर ये प्रतिज्ञा करे, कसम खाए कि आज से हम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे तो इनको मैं सजा नहीं दूंगी। सब बच्चे बोलते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। फिर रात रानी कहती है सबको क्षमा किया जाता है, इन्हें सब बच्चों को वह माफ़ कर देती है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से छोटों को प्यार से रखना चाहिए, अपने से बड़ों का हमें हमेशा आदर करना चाहिए और उनकी सारी बातें हमें माननी चाहिए। अगर हम अपने भीतर जो भी बुरी आदतें हैं उसे छोड़ देंगे और सभी अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही शांति से और सब हमें बहुत अच्छे से प्यार करेंगे और हमारा जीवन सरल हो जाएगा। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को यह पाठ अच्छी तरीके से समझा होगा। धन्यवाद।